जोधपुर से खबर के साथ, जहां पर यौन शोषण मामले में दोषी आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। उपचार के लिए एम्स जोधपुर लाया गया। सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया अस्पताल। पहले आरोग्यम अस्पताल में चल रहा था आसाराम का इलाज। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एम्स में शिफ्ट किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही स्वास्थ्य जांच। एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अस्पताल में आसाराम को रखा गया है। तो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी और आसाराम को एम्स लाया गया है। यौन शोषण मामले में दोषी आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आसाराम को अस्पताल उपचार के लिए एम्स जोधपुर लाया गया है। सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया अस्पताल। चाकसू कस्बे में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक अब आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। बुधवार सुबह वार्ड संख्या 6 में आवारा श्वानों के झुंड ने एक 5 वर्षीय मासूम बालिका पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार वार्ड 6 निवासी सृष्टि गुर्जर पुत्री नरेश गुर्जर घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आवारा श्वानों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। श्वानों ने बालिका के सर पर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे वो लहूलुहान हो गई। चीख पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जो डॉग्स को भगाकर बच्ची को बचाया। गंभीर हालत में उसे चाकसू अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में लंबे समय से आवारा श्वानों की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन पूर्व हजरत अली कॉलोनी में भी आवारा श्वानों के हमले में 4 बकरियों की मौत हो गई थी। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? कुत्ते ने काट लिए 9 बजे। 9 बजे के आसपास अस्पताल लेके आए, हो गई इसकी मरहम पट्टी? पट्टी तो जयपुर के लिए बोल रहे हैं। जयपुर के लिए बोले जिन्हें काट रहे थे दुनिया भर का कोई 10-20 कुत्ता थे। तो कौन से मोहल्ले की घटना है ये? वार्ड नंबर 6 की। वार्ड नंबर 6 की। इसका नाम बच्ची है, सृष्टि है। जयपुर लेके जा रहे हो उसको? टाके लगेगी इसके? टाके नहीं लगे और अब जब पट्टी की है। पट्टी की है। गाँव कितना कर? 13 है गाँव। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? कुत्ते ने काट लिया। आप कहाँ थे जब? तो आपको पता कब लगा? अस्पताल लेकर पहुंच गए? कितना काटा? वहीं बारां जिले के छपड़ा क्षेत्र में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नरेश मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। बालापुरा गांव से पैदल रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे नरेश मीणा ने प्रशासन के सामने दंडवत होकर किसानों के लिए खाद की गुहार लगाई और इसके बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि शाम 7 बजे तक किसानों को खाद नहीं मिली तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वहीं आगे रेल रोको आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर कृषि विभाग ने यह आदेश निकाल दिया कि खाद खत्म हो गया और किसान जब तक अगली खेप खाद की नहीं आए, जब तक किसान नहीं आए, ऐसे में जैसे मुझे सूचना लगी, आज मैं खाद की समस्या को लेकर यहाँ छपड़ा में आया हूँ। हजारों किसान खाद को लेकर आए। यह आषाढ़ी का समय है, किसानों का खरीफ की फसल का समय है। अगर बारिश आ गई और बारिश आने के पहले अगर खाद नहीं मिला तो इनकी जो आने वाली फसल है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी बिना खाद की। मक्का की जो फसल होती है, ऐसे में तुरंत प्रभाव से खाद उपलब्ध कराया जाए। हमने अभी प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। आज शाम तक का अल्टीमेटम है। शाम तक अगर खाद नहीं दिया जाता तो मैं शाम को अपना अन्न छोड़ूंगा, आमरण अनशन में बैठूंगा और अगर फिर भी खाद नहीं आया तो फिर जल्दी हम लोग दूसरा रास्ता अपनाते हुए, और वो दूसरा रास्ता ये हुआ कि हम रेल भी छपड़ा में रोक सकते हैं खाद। टोंक जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गंभीर रूप से बीमार पिता को अस्पताल ले जा रहे बेटे को ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और चालान की कार्रवाई में उलझाए रखा। परिजनों का दावा है कि इलाज में हुई देरी के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार ने संबंधित ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पिताजी को दिखाने आए थे टोंक, जो छावनी में पकड़ लिया हमारी गाड़ी को। 20 मिनट का टाइम में उनकी डेथ हो गई। कहाँ आए थे, क्यों आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? नातड़ी गए थे
नातड़ी से उनके सिर में दर्द हुआ तो टोंक आ गए, सीने में दर्द हुआ और बस छावनी में हमारी गाड़ी पकड़ ली। हाथा जोड़ी बहुत की थी लेकिन गाड़ी छोड़ा नहीं उन्होंने। जब गाड़ी को पैदल गुड़ा के वहाँ जब्त कर लिया गाड़ी को। जब पिताजी पैदल पैदल रवाना हो गए, रवाना होकर जाके आगे गिर गए। फिर डेथ कब हुई, कहाँ लाए उनको? फिर उनको साथ में लाया, एडमिट करवा के डॉक्टर दवाई गोली करा के थोड़ी देर बाद में उनकी डेथ हो गई। कहाँ के रहने वाले? गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। गरीबों के नाम पर सरकारी धन हड़पने की कोशिश करने वाली झुंझुनू जिले की 3 संस्थाओं पर स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही प्रत्येक संस्था पर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। कार्रवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर संस्थाओं ने ऐसे तर्क दिए हैं जिन्हें पढ़कर विभागीय अधिकारी भी चौंक गए। विभाग ने इन जवाबों को असंतोषप्रद, अतार्किक और तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया। विभाग की आईटी टीम ने मार्च और अप्रैल माह में काटे गए भोजन कूपनों की जांच की। जांच में सामने आया कि झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र की रसोई संख्या 1520 और पिलानी नगर पालिका क्षेत्र की रसोई संख्या 1271 में एक ही फोटो खींचकर नए लाभार्थी दिखाए गए हैं और फर्जी कूपन काटे गए हैं। ये जो अन्नपूर्णा रसोई 1520 नंबर है, जो शहरी आजीविका संस्थान के द्वारा चलाई जा रही थी, उनका फर्जी कूपन काटने के एवज में निदेशालय स्तर से उसको बंद कर दिया गया है। अभी हमने नया उसमें जो नई संस्था को आवंटित कर दी है, वित्तीय वरीयता बेटी, उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन में वो सब। झुंझुनू नगर परिषद सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग द्वारा किया गया। इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। प्रभारी सचिव नवीन जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए लाखों रुपए के चेक वितरित किए। चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कृषि भूमि नियमन, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि के मालिकाना हक से संबंधित पट्टे बनाने, भूमि रिकॉर्ड सुधार, विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों का भी मौके पर निस्तारण किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन ने नगर परिषद, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विभागों के अधिकारियों से मैंने ये आह्वान किया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जो है जितने भी आमजन के कार्य हैं उनको अच्छी इंटेंशन के साथ किया जाए, उनको पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया जाए। योजनाओं को सरल तरीके से भी बताएं, लोगों की फॉर्म भरने में मदद भी करें और लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते समय जो दिक्कतें आती हैं उनकी तरफ ध्यान दें और साथ में उनको ये भी बताएं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि लोग नॉर्मली कई बार फॉर्म भरते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका काम फाइनल नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस बार ये विशेष प्रयास करें कि फाइनली आपका आवास किस प्रकार से अलॉट होगा या स्वनिधि का लोन कैसे मिलेगा, तो हम लोग ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस लोगों को दी है। मुझे लगता है कि अगर अच्छे उद्देश्य से काम करेंगे तो डेफिनेटली इस बार के जो हमारे शिविर हैं उनमें काफ़ी अच्छी प्रगति आएगी। बहुत सारी योजनाओं के शेयर किए हैं हमसे, तो इन्होंने एक बंटवाया है जो सिंबॉलिक तौर पे बांटा जाता है। बाकी काफ़ी संख्या में फॉर्म तैयार किए गए हैं। मुझे लगता है कि 3-4 दिन के हिसाब से हर योजना में काफ़ी अच्छी प्रगति। रावतसर पुलिस और जिला बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्र के विभिन्न ईंट भट्टों पर पहुंचकर प्रवासी श्रमिकों को बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने हेतु समझाइश करते पाबंद पत्र भरवाए गए और भट्टा संचालकों को प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए पाबंद करते हुए सख्त हिदायत दी गई। साथ ही श्रमिकों को नशे से दूर रहने और बच्चों से बाल श्रम न करवाने और शिक्षा से जोड़ने हेतु शपथ दिलाई गई। उमंग 7 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के प्रति आमजन को जागरूक करना और बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। अभियान के तहत CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और थाना प्रभारी ईश्वरनाथ
ईश्वरानंद शर्मा ने उपस्थित अभिभावकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप है और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए बच्चों से मजदूरी करवाना न केवल उनके अधिकारों का हनन है बल्कि उनके साथ भी अन्याय है। झुंझुनू से, जहां पर जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर नवीन जैन ने जिले के दौरे के दौरान शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को समयबद्ध राहत पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान डॉक्टर नवीन ने झुंझुनू शहर की लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़कों पर बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति सामने आती है, जिससे आमजन को परेशानी होती है। इस संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई और समस्या के स्थायी समाधान के लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद राज्य सरकार स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। साथ ही RUIDP के अगले फेज के कार्यों की भी स्वीकृति आएगी, जिससे भी समस्या समाधान को गति मिलेगी। ज़्यादा बरसात आज झुंझुनू जिले में हुई है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों के काम किए गए और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम जिले में हो रहा है। और मेरा मानना है कि 15 जुलाई तक ये कैंप जब चलेंगे तो काफ़ी लोगों को इससे जो है रिलीफ मिलेगी और दोनों ही प्रकार के शिविर जो हैं ग्रामीण और शहरी, उनको किस प्रकार से और बेहतर तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इस पर भी हम लोगों ने VC के माध्यम से भी सभी लोगों से बातचीत की, रिव्यू मीटिंग भी की है। तो इस प्रकार से झुंझुनू जिले में मैक्सिमम परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस आने की संभावना है। देखिए, झुंझुनू में ये जो समस्या है, ये इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए मुझे बताया गया कि डीपीआर बन रही है जिले की। तो जो डीपीआर बन जाएगी तो डेफिनेटली वो राज्य सरकार के संज्ञान में जाएगी और इसके अलावा RUIDP का जो अगला फेज़ आएगा, मुझे लगता है कि उसमें भी झुंझुनू का नाम बताया गया है मुझे। तो इन सब चीज़ों से इसका जो है आने वाले समय में स्थायी समाधान होगा, ऐसा ही माना जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराने और जन समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत नगर परिषद निम्बाहेड़ा में शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया और विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविर के माध्यम से नगर परिषद को विभिन्न स्रोतों से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राजस्व आय प्राप्त हुई। शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में करीब 22 विभागों द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। नगर परिषद आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा ने बताया कि शिविर के दौरान विधायक कृपलानी एवं अन्य अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए गए। इस अवसर पर वसीटा धोबी समाज, देव गुर्जर समाज, नारायणी सेवा संस्थान, सेन समाज और मीणा समाज को नगर परिषद द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध करवाए गए भूखंडों के पट्टे सौंपे गए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविरों की मॉनिटरिंग के तहत जिला प्रभारी सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने बुधवार को नगर पालिका बौली में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन कर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने विभागवार प्राप्त आवेदनों, उनके निस्तारण और लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारियों से ली और सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर व्यवस्थाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। नगर पालिका क्षेत्र बौली में आयोजित शिविर के दौरान दीपा मित्तल, आशुतोष गोयल, कृष्ण पोसवाल समेत तमाम लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। वहीं सफाई मित्र रामदयाल डंगोरिया एवं सूरज डंगोरिया को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
बांसवाड़ा से डूंगरपुर होते हुए गुजरात के सूरत जा रही एक स्लीपर बस बुधवार तड़के वडोदरा में भीषण हादसे का शिकार हो गई। कोटंबी स्टेडियम के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 9 वर्षीय बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस में फंस गए। सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। सभी गंभीर घायलों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों और घायलों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। जरोद कोटंबी के नज़दीक जो हादसा हुआ है उनमें हमारी एसएसजी अस्पताल में 27 मरीजों को लाया गया है। उनमें से 2 मरीज सीरियस है, जिनको हमारी अस्पताल के आईसीयू विभाग में एसआईसीयू जो विभाग बोलते हैं वहाँ शिफ्ट करके उनकी सघन सारवार चालू कर दी गई है। बाकी दर्दियों की भी सारवार चालू कर दी गई है और उसके लिए हमारा सब डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग तैनात है। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पाथरेड़ी पुलिया के समीप सर्विस रोड पर खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर से पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग ने वाहन के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बाद में कोटपुतली नगर परिषद और पावटा प्रागपुरा नगर पालिका की दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पर प्रागपुरा और सरून थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार ट्रेलर मालिक को वाहन नंबर के आधार पर सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। आग से ट्रेलर को आंशिक नुकसान हुआ, जबकि समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। 17 को समय करीब 11:50 के करीब सूचना मिली कि के बाद एक ट्रेलर में आग लगी। इस सूचना पर मैं वही जा सके रवाना होकर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर आकर फायर ब्रिगेड की सहायता से आग काबू पाया गया। आगे का ट्रेलर का केबिन जल चुका है। मालिक से बात की, मालिक ने कहा कि मैं बाहर हूँ अभी और मैं ड्राइवर से बात करके आपको बताऊँगा। वहीं दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रामकुंड इलाके में पुलिस ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के बड़े खेल का खुलासा करते हुए नकली घी बनाने वाले गिरोह पर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी कमलेश कुमार सैनी को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से फार्म तेल को प्रोसेस कर मशहूर ब्रांड सरस घी के नाम से बाजार में बेच रहा था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली घी, पाम ऑयल, पैकिंग सामग्री, नकली लेबल और यहां पर न्यू दीप सागर ब्रांड का वारदाना बरामद किया गया। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने मौके पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक जांच में घी के मिलावटी होने की पुष्टि हुई। पुलिस अब इस नेटवर्क की पड़ताल कर रही है कि नकली घी की सप्लाई किन क्षेत्रों से की जा रही थी और इस अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। दीप सागर घी बनाता है, इसके आड़ के अंदर सरस घी का भी ये कभी कभी इसके बीच में कारोबार करता है। जैसे जैसे इसके पास ऑर्डर आते हैं इसी प्रकार ये सरस घी में भी सरस के पाउच में घी डाल करके और उसको सेल करता है। कितना माल मिला है, क्या है? माल सरस का तो कितने पैकेट हैं? 40-50 पैकेट हैं सरस के, बाकी दीप के। कौन आदमी सप्लाई करता था? कौन? कमलेश सैनी। कोतवाली द्वारा मिली सूचना के अनुसार की गई कार्रवाई में देखा गया है कि सरस के 50-60 पैकेट पैक कर रखे थे। उनमें केवल अंदर का कवर था, उस पर सरस लिखा हुआ था। अब उसमें ऐसा कहीं लेबलिंग नहीं था वो जयपुर सरस है या अलवर सरस है। और उसके अलावा ये दीप सागर के नाम से किचन स्पेशल जो पाम ऑयल आता है वो पैक करता है, उसी का लाइसेंस ले रखा है इसने। स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पाम ऑयल? पाम ऑयल रेगुलर यूज़ करना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।